हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, वो है परवीन और ज्योति के लिए, परवीन भाई के ज्योति के लिए। उनको मुझे बताने की, उनकी पहचान बताने की या उनके बारे में कुछ भी बताने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई उनके बारे में सब कुछ जानता है। अब से बीच में जितने भी केस आए हैं ये सब कुछ बंद हो चुके हैं, चाहे वो लिविंग का हो, वो भी बहुत सारे केस हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस है जो आज तक भी 6 महीने हो गए और आज तक भी चल रहा है। और अभी ये भी नहीं पता कि कब तक, ये आने वाले टाइम में कब तक चलेगा, क्योंकि इसका कोई डिसीजन नहीं निकल रहा है। और अब 4 तारीख इनकी थी, लेकिन वो 4 तारीख को भी आई तो थी ज्योति, लेकिन किसी को नहीं दिखी। कहाँ से आई, कहाँ को निकल गई, मतलब हवा में से आई और हवा में उड़ के चली गई। तो वो परवीन के सामने नहीं आई। उससे तो 3 दिन पहले वो अपने ससुराल भी गई थी, मतलब कि परवीन भाई के घर गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो पुलिस के साथ गई थी वो। वहाँ पर जाकर उसने अपने बच्चों को अपने बच्चों को मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। सिर्फ वो गई अपने घर वालों का, पुलिस वालों के साथ, और वापस आ गई। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं परवीन को लेकर। सबसे पहला बात सवाल परवीन भाई को लेकर कि 4 तारीख को जो परवीन भाई खुलासा करने वाले थे, 4 तारीख के बाद परवीन ने बोला था कि मैं एक नया खुलासा करूँगा, कोई है जो आकर ऑन कैमरा सारी बातें बताएगा, और उन सारी बातों को सुनने के बाद सब कुछ क्लीन चिट हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि किसकी गलती है, किसकी नहीं, किसके भगाए में चल रहे हैं, किसके भगाए में नहीं चल रहे हैं। जो भी कुछ है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन लोगों का बहुत सवाल है कि 4 तारीख निकल गई और अब तक परवीन भाई उस बंदे को, उस आदमी को या फिर उस गवाह को कैमरे के सामने लेकर क्यों नहीं आए, जिसका परवीन भाई ने जिक्र किया था कि वो आकर सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है कि ज्योति ने परवीन भाई के जो छोटा भाई है उसके ऊपर रेप का एलिगेशन लगाया है, रेप का केस कराया है कि उसने परवीन ज्योति का रेप किया है उसी घर में जहाँ पर अब फ़िलहाल उसकी सास और बच्चे रहते हैं, जहाँ परवीन भाई रहते हैं। तो इस केस को देखो 5 से 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, नए नए जो क्वेश्चन है ना वो निकल के आ रहे हैं। जब ज्योति के साथ अगर आज तक किसी ने परवीन का छोटा भाई जो है वो नहीं देखा है, लेकिन जो जब उसने ज्योति का रेप किया है अगर परवीन भाई के भाई ने, तो वो अब तक ज्योति चुप क्यों बैठी थी इस बात को लेकर? क्यों सारी बात उछाली जा रही थी? सिर्फ एक ये बात नहीं उछाली जा रही थी कि मेरा रेप हुआ है। तो ज्योति ने अब ये बात 6 महीने बाद उसको कैसे याद आई कि मेरा रेप हुआ है? 6 महीने तक वो कहाँ थी? 6 महीने तक क्यों चुप बैठी थी इस चीज़ को लेकर कि मेरा रेप हुआ है? ऐसी किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? कौन सा मुहूर्त निकलना बाकी था जिसका ये पता चले कि इसका रेप हुआ है? अब क्या 6 महीने बाद ही पता चला इस चीज़ का मेरा रेप हुआ है? जिस टाइम तेरे साथ गलत हरकत हुई, जिस टाइम तेरे साथ रेप हुआ, उस टाइम ये फैमिली वाले कहाँ गए हुए थे? परवीन कहाँ गया हुआ था? बाकी तुम्हारी सास ससुर ये सब लोग कहाँ थे? क्योंकि इतना बड़ा घर तो है नहीं वो कि कहीं भी जाके तेरे साथ गलत हरकत कर सकते हैं वो लोग और किसी को पता नहीं चलेगा। छोटा सा घर है, 1 या 2 कमरे हैं। तो उनमें अगर परवीन के भाई ने गलत हरकत की है तुम्हारे साथ, तो तुमने अब तक क्यों चुप बैठे थे? उसी दिन, उसी टाइम, उसी समय क्यों जाकर थाने में उसकी कंप्लेन नहीं की? क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कराई? 5 महीने बाद ही ये बात क्यों याद आई कि मेरा रेप हुआ है? क्योंकि रेप होने के बाद मेडिकल होता है, लड़के का भी और लड़की का भी। लेकिन अब 6 महीने बाद अगर इस केस को उठा रहे हो तो कौन यकीन कर लेगा कि रेप हुआ है? थर्ड क्वेश्चन परवीन भाई के। परवीन भाई का कहना है कि मेरे ऊपर तो कि ज्योति को भगा रहे हैं। ठीक है, ज्योति को भकाई में आ रही है। ज्योति ऐसी भकाई में आती रहेगी तो तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। पहले जो ज्योति के सपोर्टर हैं वो ये बोलते थे कि परवीन ने भगा रखी है, परवीन भगा के लेकर आया है, परवीन ने उसका मतलब माइंड को डेवलप करके और पास लेकर आया है, बिल्कुल उसको अपनी बातों में फंसा रखा है, फंसा फुसला के लेकर आया है।
अब बोला परवीन भाई बोल रहे हैं कि उसके ससुराल मायके वालों ने, आई मीन जो भी बिचौलिया हैं, जो भी सब कुछ करा रहे हैं, उन्होंने ज्योति को भकाया हुआ है, ज्योति उनकी भकाई में आ रही है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ज्योति का कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है क्या? उसकी अपनी कोई सोच समझ नहीं है क्या? उसे पागल है क्या? वो कभी किसी के भकाई में जाती है, कभी किसी के भकाई में जाती है। दूध पीती बच्ची है क्या? 6-6 7 साल के बच्चे भकाई में नहीं आते किसी के। तो वो क्या बिल्कुल दिमाग से पैदल है? इसमें दिमाग थोड़ा बहुत नहीं है भी है, नहीं है, जो किसी के भगाई में जाती है? कभी परवीन के भगाई में जाती है, कभी अपने घर वालों के भगाई में जाती है, कभी बिचौलियों के भगाई में जाती है। तो रियल क्या है ज्योति, वो तुम बताओगी कैमरे पर आकर कि तुम भकाई में आ रही हो, या ये सब ऐसे ही ये सब भगाए हुए फिर रहे हैं, जो कि अलग अलग निकल के आते हैं। कभी तुम्हें परवीन भाई भगा लेते हैं, कभी तुम्हारे घर वाले भगा लेते हैं, कभी तुम्हारे जो बीच के मिडिल हैं, आई मीन जो बिचौलियाँ हैं, वो भगा लेते हैं। तो क्या तुम्हारा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? क्या तुम अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले सकती हो? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है कि तुम्हें हर कोई भगा लेता है? परवीन भाई ने एक और बात कही कि अगर ज्योति दूसरी शादी करेगी, तो वहाँ जाकर जो बच्चे पैदा करेगी, क्या उन बच्चों को पाल पाएगी जब अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर पाई? कौन विश्वास करेगा कि जो माँ अपने बच्चों पेट से जन्मे बच्चों को छोड़ के भाग गई, क्या वो दूसरी जगह जाकर दूसरे बच्चे पैदा करेगी? क्या उनको छोड़ के नहीं भागेगी? कौन गारंटी ले सकता है इस बात की नहीं भागेगी? ज्योति, परवीन भाई ने यहाँ तक बोल दिया है कि कीड़े पढ़ के मरेगी ज्योति, तड़प तड़प के मरेगी अगर इन बच्चों के पास नहीं आएगी। तो इन बच्चों की इतनी बददुआ लगेगी ना, इतनी हाई लगेगी ना कि कीड़े पढ़ के मरेगी। ये मेरा कहना नहीं है, ये परवीन भाई का कहना है। जो भी उनकी आत्मा दुखा रहे हैं, फिर उन्होंने जो उनकी आत्मा दुखा रहे हैं, हर कोई कीड़े पढ़ के मरेगा। देखो, कसूर परवीन भाई का भी है, कसूर ज्योति का भी है, लेकिन इन बच्चे हैं, जो ये 2 बच्चे हैं, इनका क्या कसूर है? इन्होंने कौन सी गलती कर दी? इन्होंने कौन सा पाप कर दिया जन्म तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर? अरे तुमने जन्म दिया, जब भी तो इन दोनों ने जन्म लिया। जो तुम अपने रिश्ते को आगे ना बढ़ाते तो ये कहाँ से जन्म ले लेते? और जब पता चल गया था कि ये आदमी नशेड़ी है, स्मैक का नशा करता है, शराब पीता है, ड्रिंक करता है, दोस्तों के साथ आवारा घूमता है, सट्टे पैसे लगाता है, पता नहीं तुम्हें खाने के लिए देता, तो ये तो तुम्हें शादी के 4 साल तुम रिलेशन में रही हो शादी से पहले, उसके बाद 2-2.5 साल 4 साल तुम उसके साथ रही हो। क्या तुम्हें उन सब महीनों में ये सब नहीं दिखा? 4 साल को 8 साल को छोटा टाइम नहीं होता है। 8 साल में नहीं पता चला कि ये आदमी कितना घटिया, कितना बेकार आदमी है? 8 साल बाद ही मालूम क्यों चला कि ये आदमी इतना घटिया है, बेकार है? अगर ये आदमी इतना ही घटिया, इतना बेकार है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को ऊपर रखती हूँ, अगर ये आदमी इतना ही घटिया, इतना ही बेकार आदमी है, तो फिर वो बच्चे जो हैं, जो तूने खुद पैदा किए हैं अपने पेट से, सॉरी बैकग्राउंड कोई सारी है, जो ये बच्चे पैदा किए हैं अपने पेट से, जिन्हें तूने इतना जो आज 2.5-3 साल की और बेटा 6 महीने का हो गया है, इनका कौन सा कसूर था? इन्हें क्यों छोड़ के गई इस घटिया आदमी के पास? जब ये आदमी इतना घटिया है, तुम्हारा कहना है, तो इस घटिया आदमी के पास इन 2 बच्चों को क्यों छोड़ के गई? अपने बारे में क्यों सोचा? अपनी जान बचा के क्यों भागी? इन बच्चों की जान क्यों नहीं बचाई? इन बच्चों को छोड़ के क्यों भागी? क्या तो वो घटिया नहीं है? झूठ बोल रही है। अगर वो घटिया है आदमी है, ये तो परवीन भाई घटिया आदमी नहीं है, सही आदमी है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो घटिया आदमी है, इतना जैसे तुम बताते हो वो इतना घटिया गिरा हुआ आदमी है, तो अपने बच्चों को क्यों छोड़ के गई इस आदमी के पास? क्या जब उसने तुझे नहीं बख्शा तो क्या इन बच्चों को बख्श देगा? कुछ ना कुछ तुम्हें विश्वास होगा ना कि बच्चों को पाल लेगा। गलत आदमी नहीं है, जब तो छोड़ के गई हो तुम उसके पास। तो इस वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ फिर आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इन सवालों का जवाब जो मैंने स्टार्टिंग में पूछे हैं वो परवीन भाई दे सकते हैं, परवीन भाई के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो परवीन भाई प्लीज़ इन 2 क्वेश्चंस का आंसर दिए पब्लिक को। पब्लिक के 2 क्वेश्चन आपसे कंटिन्यू पूछ रही है। ओके, तो बाय। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी होती है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।